हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.3 वन शॉट वीडियो में। हम पूरा एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ कह रहा है फाइंड द dy अपॉन dx, मतलब यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें हमें सबको क्या करना है, dy अपॉन dx के हिसाब से उसकी वैल्यू बनाना है। पहला सा क्वेश्चन हमारा कितना है, पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट, 2x प्लस 3y प्लस साइन एक्स। हमें क्या करना है, dy अपॉन dx का मान बताना है, सीधी बात। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अपन को क्या करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं। तो इसका करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx 2x प्लस dy अपॉन dx यहाँ लिखेंगे 3y और dy अपॉन dx यहाँ लिखेंगे sin x। क्या लिखेंगे अपन, sin x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 तो अपना बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो x का अपना कितना होगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ इसका करेंगे 3y का, तो 3 तो अपना बाहर होगा, और y का करेंगे तो कितना होगा, dy अपॉन dx। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करिए, 2 को आप बाहर करिए, कांस्टेंट है, यहाँ करिए आप dy x, 3 को आप बाहर करिए, यहाँ हो जाएगा आपका dy अपॉन dx बाय। अब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा स्टेप बनाने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। यहाँ dy अपॉन dx, तो यहाँ 2 जैसा कैसा x का करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 3 जैसा कैसा y का क्या होगा हमारा dy अपॉन dx, जो हमने पहले ही देख लिया था। साइन का हमारा क्या होगा, साइन का होगा हमारा cos x। अब x का करेंगे, इस x का भी तो करेंगे, इस x का क्या हो जाएगा 1, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2 प्लस 3dy, यहाँ आएगा आपका cos x। हमें तो dy अपॉन dx का मान बताना है, तो dy अपॉन dx ये अपना क्या होगा cos। अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे, 2 कैसा आ जाएगा हमारा माइनस का। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इसके, 3 कैसे इसके मल्टीप्लाई में है, तो अगर हमारा 3 मल्टीप्लाई में इसको उधर करेंगे तो कैसा आ जाएगा डिवाइड में। सर डिवाइड में क्यों कर रहे हैं इसको, डिवाइड में इसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, हमें सिर्फ dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड, तो सेकंड वाला क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर साइन बाय। देखते हैं, तो यहाँ सेम वही लाइन लगेंगे, डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लग देते हैं हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने, समझ जाना, डिफरेंशिएट को डी डेवलप लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो सेम ऐसे ही करते हैं, 2 को आप बाहर कर लीजिए, dy अपॉन dx x का, 3 को आप बाहर करिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस x लिए पे क्या है, y है ना। यहाँ x लिए पे क्या हो रहा है, y हो रहा है, बस इतना है। तो यहाँ भी कितना होगा dy अपॉन dx बाय, और यहाँ कितना होगा dy अपॉन dx साइन बाय। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया, x का कितना होगा 1, 3 जैसा क्या था, y का कितना आएगा dy अपॉन dx, साइन का कितना होगा हमारा cos बाय, साइन का कितना होगा cos बाय। अब ये y का भी करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ x का किया था, x का कितना होता है, जैसे अपने साइन का करा तो cos x, फिर अगर मान लो x का भी करेंगे तो x का कितना होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos आएगा, इसलिए अपने x को दर्शाते नहीं है। तो यहाँ y का तो करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx, y का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx, क्या आएगा dy अपॉन dx। ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ आएगा आपका 3dy और यहाँ आएगा आपका cos dy अपॉन dx। अब सर इसमें तो 2 d हैं, तो क्या करना, दो dy अपॉन dx है, तो क्या करेंगे, एक तरफ लाके इसको कॉमन ले लेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर कर लो, एक ही बात है। तो हमने क्या करा, 2 हमारा जैसा कैसा, जो कितना हमारा cos बाय dy अपॉन dx, इसको उधर ले जाएंगे 3 को, 3 हमारा कैसा हो जाएगा 3 dy अपॉन dx। 2 जैसा कैसा, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx। क्यों लेना है हमें कॉमन, क्योंकि हमें dy अपॉन dx अकेले का मान बताना है, बस दो dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए। इसमें से कॉमन आ गया तो क्या आएगा हमारा cos बाय, यहाँ कितना हो जाएगा अपना 3। अब ये मल्टीप्लाई में, इसको अपन डिवाइड में रख देंगे, जब अपन इसको डिवाइड में करेंगे तो कितना आएगा अपना dy अपॉन dx 2 अपॉन में cos बाय 3। अब ये आपने इसको इधर कर दिया, आप ऐसे घुमा कर भी ले सकते हैं, जैसे अपन ने लगाया, dy अपॉन dx इधर आता और ये इसके अपन में आएगा, चाहे dy अपॉन dx इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, बात ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो इतने में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ आगे आपको कॉस बाय, क्या एक मार्कअप चेंज कर लेते हैं, कॉस बाय, 1 मिनट हो जाइए, कॉस बाय। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, हाँ ये सही है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दें। अच्छा डिफरेंशिएट शॉर्ट लिख देते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहां पर करेंगे ए का, सेम ऐसी कहानी है इसमें, ए अपना बाहर आएगा, ये कांस्टेंट है, तो हम पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा अपना एक्स। अब यहाँ सीन अलग है, यहाँ क्या है, पहले इसको स्क्वायर लगाए, तो पहले हम स्क्वायर का करेंगे, तो जैसा कैसा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना आएगा आपका कॉस बाय, क्या आएगा कॉस बाय, तो ये कांस्टेंट है, जैसा कैसा एक्स का होगा 1, तो हम 1 लिख नहीं रहे, चलो लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2b बाय, कितना आएगा, पहले हमें किसका करना पड़ेगा स्क्वायर का, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो 2b बाय हो जाएगा। अब किसका करेंगे यहाँ, अब हम करेंगे 2b बाय का, मतलब 2b बाय का करेंगे, 2 और b तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, 2 हमारा यहाँ आगे आगे। अब इसका करेंगे 2b बाय का, तो 2b तो कांस्टेंट है, तो किसका रहेगा हमारा बाय का रहेगा, मतलब इतना समझना है आपको, किसका करना पड़ेगा हमें बाय का। यहाँ करेंगे कॉस का तो कितना आएगा माइनस का साइन बाई, और बाई का करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है भैया। कितना आ रहा है हमारा ए, यहाँ आ रहा है 2b बाय और डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, इसको उधर ले आते हैं, ए को अपना कर देते हैं, कितना आएगा 2b बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का साइन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, ए को अपना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का। क्यों करा सर, हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना है, तो इसलिए करना है क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स सिर्फ एक बार आना चाहिए, तो इसलिए हम दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स को अपने एक तरफ ला रहे हैं। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2b बाय प्लस का साइन बाय भैया माइनस का ही, अभी मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दो उधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स या कितना आएगा 2b बाय प्लस साइन बाय अपॉन में माइनस का ही, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर है। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, एक बार आपको और बताया जाएगा। बता दिए थे पहले स्क्वायर का होगा 2b बाय, फिर बाई का होगा, बी का क्यों नहीं होगा, बी कांस्टेंट है इसलिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, इससे पता तो चले बच्चों को समझ में आ रहा है या ना, ठीक है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब देखेंगे 4th, 5th और उसके आगे क्वेश्चन जो भी है। चलिए इसको हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब हम देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई प्लस, अच्छा इसको भी रब कर लेते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा अब आपको कि क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं, क्या है इसका, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई, इसका करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दो फंक्शन हमारे कैसे चेन में लगे, मतलब एक्स और वाई दो फंक्शन है हमारे दोनों, और दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो हमें यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। चलो लगाएंगे, तो पहले हम एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, वाई का, फिर हम वाई को छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स का, कर दिए, इतने का ये हो गया। अब इसका करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे अपन, वाई स्क्वायर का। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 10x का, और यहाँ पर करेंगे किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे अपन, वाई का। तो प्लस लगाया, बीच में प्लस लगाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बाय, यहाँ x इसका करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बाई, जैसा कैसा x का करेंगे 1 हो जाएगा, लिख देते हैं 1। यहाँ बाई क्या करेंगे, पहले बाई स्क्वायर का होगा तो कितना आएगा 2y, ठीक है, और पावर एक कम होती है तो 1 आ जाएगी। अब इस बाई का भी करेंगे, पहले हमने इस पावर का कर दी, पावर आ गई, अब इस बाई का तो करेंगे, तो बाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 10x का क्या होता है आपका सेक एक्स स्क्वायर, बाई का क्या होगा प्लस है, प्लस में है भाई, ध्यान देना है, बाई कैसे है प्लस में, क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स है सबको साथ में लाना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपका बाई प्लस में है, ठीक है। यहाँ 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स ये इसके साथ है, यहाँ कितना है सेक स्क्वायर एक्स
और सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या क्या है। तो हमने बोला सर एक तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ये है और एक ये है। तो इन सबको एक साथ ले आते हैं, क्या करते हैं अपन एक साथ लेके आते हैं। तो यहाँ हमारा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये वाला तो ये इधर ही है 2 बाय डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स को भी इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। क्यों ला रहे हैं साथ में? क्योंकि हमें सिर्फ एक डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लाना है, ना कि सारे। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बाई उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, कैसा हो जाएगा माइनस का। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये वाली बाई अपन उधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। यहाँ से अपन ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं ऐसे ही आंसर आता है। देखते हैं यहाँ कितना आएगा आपका एक्स, यहाँ आएगा आपका 2 बाई और यहाँ आएगा आपका 1। कैसे आया? यहाँ एक्स था, यहाँ कितना है 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कट जाएगा, इस डी वाई अपॉन डी एक्स से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो यहाँ कितना आ रहा है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ है? मल्टीप्लाई में। अगर अपन चाहें तो ये इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाय अपॉन में एक्स प्लस 2 बाय माइनस 1। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और यही आंसर है शायद। ठीक है, एनसीईआरटी से शायद ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए। ठीक है, अब आपको कौन सा करना है, इसका करेंगे अपन, फोर्स कर लिया, अपन करेंगे फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला देखते हैं, इसका क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, कितना है आपका 100। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखना है, लिख लेना आप। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ चेन रूल लगेगा, लगा लो। एक्स को छोड़ेंगे, इसका चेन रूल लगाइए, एक्स को छोड़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का, वाई को छोड़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स का, यहाँ करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का, यहाँ करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 100 का, किसका करेंगे 100 का। तो x का कितना आएगा 2x, फिर x का करेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ x जैसा जैसा यहाँ आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई को छोड़ा हमने, x का कितना होगा 1 तो 1 लगा दिया, प्लस लगाया, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2 वाई, ये वाई स्क्वायर का कितना होगा 2 वाई। अब वाई क्या करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, 100 का होगा 0। ठीक है, तो 2x एक स्टेप हाँ लिखाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स एक्स वाली एक साइड ले आएंगे और कौन जो वैसे सिंपल वैल्यू उसको कंसिडर करेंगे। तो एक्स के साथ ये है, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये है और ये भी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी आएगी नॉर्मल, तो इसको अपन क्या कर देंगे उधर कर देंगे, क्या कर देंगे उधर कर देंगे। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहां हमारा कितना आएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, इस बाई को भी उधर करेंगे, बाई मल्टीप्लाई बन ही रहेगा, बाई को उधर करेंगे तो बाई भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स अपन ने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचेगा अपना एक्स और यहाँ बचेगा 2 वाई, ये तो कट ही जाएगा और यहाँ दोनों माइनस के हो रहे हैं। अगर अपन एक माइनस बाहर लेते हैं तो कितना आएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर करेंगे तो किसमें आएंगे डिवाइड में, किसमें जाएंगे डिवाइड में। तो ऐसा कुछ आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक, अगर आप इसको कॉमन भी लेंगे तब भी आपका आंसर सही है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इधर अगर दिख रहा है हमें तो दिख ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अच्छा इसमें अच्छा इधर इधर करेंगे इधर। ठीक है, तो कि थोड़ा बड़ा होगा, इसको आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करते हैं। यहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6 वाला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा ये अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट के क्वेश्चन नहीं है सारे, जैसे अपन ने लिखा था ना पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा नहीं है, इसका सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं।
फर्स्ट सेकंड अलग ऐसे है, ठीक है कोई बात नहीं। जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था वो ऐसा नहीं है, जैसे अपन ने फर्स्ट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं, अलग अलग है, ठीक। डिफरेंशिएट करेंगे भैया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना आप, यहाँ अच्छा लिख देते। चलिए यहाँ करेंगे dy अपॉन डी एक्स, थोड़ा बड़ा करेंगे एक्स क्यू का, प्लस dy अपॉन डी एक्स करेंगे। यहाँ देखिए ये चेन रूल लगेगा हमारा, यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको अगर हम अभी कर लें तो करते हैं। यहाँ चेन रूल लग रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे, अच्छा पहले एक बार लिख लो आप तो अच्छा रहेगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है स्टेप बाय स्टेप। dy अपॉन डी एक्स बाई क्यू और dy अपॉन डी एक्स इटी पॉइंट, ठीक है। एक्स क्यू का कितना होगा 3x², पता है ना 3 आगे आता है और पावर अपनी कम हो जाती है। यहाँ लगाइए चेन रूल, तो dy अपॉन डी, पहले क्या करेंगे x² को छोड़ेंगे, dy अपॉन डी एक्स बाय, फिर बाई को छोड़ेंगे, dy अपॉन डी एक्स x² का करेंगे। यहाँ भी ऐसा रहेगा, x को छोड़िए, ये वाले का स्टेप हमारा कौन सा है, यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। अब इस वाले का डॉट डॉट लगा दिया हमने, इससे समझेंगे इसका स्टेप कहाँ है, इसका डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है, डॉट डॉट से लगा दिया। तो x को छोड़ा हमने, dy अपॉन डी एक्स लगा के इसका y² का, फिर लगेगा प्लस y² को छोड़ेंगे, dy अपॉन डी एक्स एक्स का। ये डेड डेडस का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट जो हो रहा है इस पूरी लाइन का जो हो रहा है, आप ये समझने के लिए लगाया है डेड डेडस, ठीक है। बाई क्यू का कितना होगा 3y², ये बाई क्यू है, क्यू का क्या होगा 3y², फिर बाई का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स। 81 का आप बताओगे कितना होगा, 81 का आपको बताना कितना होगा 0, ठीक है। तो 3x², x² जैसा का ऐसा, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, यहाँ आपका बाई है, x² का क्या होगा 2x/, x² क्या होगा, जे दो आगे आ जाएगा, सॉरी ये दो अपना आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। जे अपना दो आगे आएगा तो कितना होगा 2x। अब x का करेंगे तो 1 होगा, तो वो हम लिख नहीं रहे। अब यहाँ आइए, ये वाला स्टेप ये चल रहा है, और ये देखो x जैसा का जैसा, y² का कितना होगा 2y² का क्या होगा 2y। अब y क्या करेंगे तो कितना होगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना पूरा। अब y² जैसा का जैसा, x का करेंगे 1 होगा, x का कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ आपका 3y² dy अपॉन में dx बराबर 0। अब देखिए, अच्छा एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये आपका x² है, dy अपॉन डी एक्स इसके साथ है, ये आपका कितना है 2x/, ये भी आपका 2x/, है, पर इसके साथ dy अपॉन डी एक्स है, ध्यान रखना। ये आपका y² है, हाँ ये आपका y² है, और ये आपका कितना है 3y²। ध्यान रखना है किस कौन सा dy अपॉन डी एक्स के साथ है, बस। अब जो dy अपॉन डी एक्स के एक साथ हैं उनको इस साइड ले लो, जो अपने सिंपल हैं, जो जिनके साथ dy अपॉन डी एक्स नहीं है उनको अपन उधर कर लेंगे, आसानी से सवाल बन जाएगा। ये है dy अपॉन डी एक्स, ये है, और ये वाला स्टेप, तो यहां कर देते हैं अपन, क्या होगा अपना x² dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy dy अपॉन डी एक्स, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y² dy अपॉन डी एक्स। जी अपना किधर है, सिर्फ ओनली dy अपॉन डी एक्स इधर की इधर ही रह गई, मतलब एक साथ लिख दिए। अब ये वाली वैल्यू को अपन उधर कर देते हैं, 3x² को अपन उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, कैसा होगा माइनस का, ये अलग है ना, दो ये अलग है, ये भी अलग है, इसके साथ dy अपॉन डी एक्स नहीं है, इसको उधर ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2xy माइनस का, यहाँ ये भी है, इसको भी उधर ले आएंगे क्या हो जाएगा हमारा y² माइनस का, ठीक है। अब ये वाला स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। मान लो हमने अगर dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से अगर अपन dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 2xy, यहाँ क्या बचेगा 3y², क्या बचेगा यहाँ देख लो आप, dy अपॉन डी एक्स से dy अपॉन डी एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 2xy, और यहाँ आपका बचेगा 3y², और यहाँ आपका माइनस का 3x², 2xy और y², ठीक है। तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएंगे डिवाइड में, पर अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो ले लो, क्या आएगा 3x² प्लस का 2xy और प्लस का y², नहीं लेना चाहते तब भी आपका आंसर सही है।
कौन सा आपको प्रूव करना है कि ये आपको यही आंसर लाना है। जब हमें प्रूव करना होता है तब हमें उस जैसा बनाना होता है, नहीं तो ये भी सही है माइनस में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले मार्कर में थोड़ा इंक डाल देते हैं, ठीक है। इंक एक बार आप देख लो। इंक है कि नहीं उसमें, इंक ही नहीं है। चलिए, चलिए इसको डालें, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो आपको कमेंट में लिखना है कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बता दिया जाएगा। और समझ में आ रहा है तब भी आपको लिखना है कि यस सर समझ में आ गया है। इससे क्या है, पता तो लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो कमेंट जरूर करिए आप, और लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आपको लग रहा हो कि पैसे लगते हैं कमेंट करने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉस एक्स वाई और इक्वल में के है, ठीक है, ठीक है। इसको अपन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाय प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई। अब यहां देखिए आप कॉस एक्स वाई के एक्स में, मतलब ये कॉस के एक्स में क्या है आपका, एक्स वाई है, मतलब दो फंक्शन है इसमें और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स अपन ने कर दिया कॉन्स्टेंट, ठीक है। ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना आएगा अपना, पहले तो टू का होगा तो कितना आएगा, टू साइन वाई, कितना होगा, टू साइन वाई। अब हम कैसा करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन वाई के, इस चीज को समझिए आप अच्छे से। पहले इस पावर का होगा तो कितना होगा, टू साइन वाई, इसके बाद होगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन वाई का, इसका होगा साइन वाई का, तो साइन वाई के बाद होगा इस वाई का, ये वाई है इसका भी तो होगा, तो मैं कर देंगे अभी। तो लिखते हैं पहले, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बाय, समझ लो इस चीज को। पहले इस टू का हो गया तो कितना आया, दो साइन बाय। अब अपन किसका करेंगे, साइन बाई का करेंगे, ठीक है। साइन बाई का करने के बाद हमें इस बाई का करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया। कैसे, यहाँ पहले अपन करेंगे कॉस का, तो कॉस का अपन करेंगे कॉस एक्स वाई के, तो कितना होगा, माइनस, माइनस लगा दें, माइनस का साइन एक्स बाय, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स बाय। अब डी वाई अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स और वाई का होगा, किसका होगा, एक्स और वाई का। तो जब एक्स और वाई का अपन करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो हम लगाने वाले हैं यहाँ, देखिए तो यही लगा देते हैं हम। तो ये हम लगा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले हम एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वाई, ऐसा गया बीच में वाई को छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, एक्स का होगा, और ये जीरो, ठीक है। के का गया जीरो हो जाएगा, कितना होगा अपना, टू साइन बाय, यहाँ साइन बाई का करेंगे तो कितना आएगा अपना, कॉस बाय, क्या आएगा, कॉस बाय, क्या आना है हमारा, कॉस बाई। और ये बाई का कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स बाय, ये मल्टीप्लाई में इसका एक्स, ये मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स वाई का हुआ है जे, इतने का स्टेप कॉस एक्स वाई का कितना होगा, साइन एक्स वाई। फिर ये एक्स वाई का चेन रूल लग रहा है तो हमें ये खोल दिया है, हम गोला लगा देते हैं, समझ जाना, यहाँ गोला और यहाँ गोला, ठीक। तो ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय, और एक्स का कितना होगा, वन बराबर जीरो, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ हमारा कितना है, टू साइन बाय कॉस बाय, यहाँ हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये आपका आएगा एक्स साइन एक्स बाय डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस का बाई बराबर जीरो। अब बस क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेना है अपन को, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में ही है, अच्छा इसमें भी, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी है, तो यहाँ अपना क्या है, बाई है, यहाँ हमारा क्या है, बाई।
हाँ, यहाँ एक फॉर्मूला बनना है साइन 2x वाला। साइन 2 थीटा एक फॉर्मूला बनता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वही बनना है यहाँ। यहाँ इसकी जगह पर क्या है, सिर्फ बाई है। थीटा की जगह पर क्या है, बाई है। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 बाई क्या बन जाएगा, साइन 2 बाई, साइन 2 बाई, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बीच में प्लस जरूर होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये कितना आपका x, ये आपका साइन एक्स बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, यहाँ आपको एक चीज समझना होगी, छोटी सी चीज है एक। जैसे अपन ने यहाँ बीच में लगाया प्लस, तो यहाँ अपन इस मल्टीप्लाई का ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब इस साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई और इस बाई में भी तो होगा। जैसे यहाँ साइन एक्स बाई के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो करेंगे, तो इसमें करेंगे। तो यहाँ तो हमें थोड़ा ये लिखना है क्या, साइन एक्स बाय और मल्टीप्लाई बाई, ये ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आएगा आपका बाय साइन एक्स बाय। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेना है, इसको आप उधर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको उधर करते हैं तो यहाँ पहले तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 बाय, क्या हो जाएगा, साइन 2 बाय माइनस एक्स साइन एक्स बाय, एक्स साइन एक्स बाय। ठीक है, और ये माइनस का भी होगा, देखो ये माइनस का भी होगा। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये भी ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक है, इसको माइनस को अपन। ठीक है, अब हमारा इसको अपन उधर ले जाएंगे, ये बराबर में क्या लगाया, जीरो भी लगाया, इसको अपन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो कितना का, बाय साइन एक्स बाय। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, डिवाइड में, तो बाय साइन एक्स बाय या कितना साइन 2 बाय एक्स साइन एक्स बाय। आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। जैसे अपन ने यहाँ इसका कर दिया, तो इस पाई का साइन का करेंगे, साइन बाई के फिर बाई का करेंगे। यहाँ अपन जब कॉस का कर रहे हैं, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन बाई। अब ये एक्स बाई का करेंगे तो ये लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई में है ये पूरे में, तो हमें क्या करना होगा, आप समझिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक्स वाई एक्स डी एक्स अपन डी वाई में होगा, तो ये होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, ये प्लस का बाई है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा लिख दिया। ठीक है, इस वन को आप हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, इस माइनस को अपन उधर ले आएंगे प्लस का। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप एक बार और पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना है, 1 है। अब अपन देखते हैं, अगर मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पहले मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा मैं कॉस स्क्वायर वाई का। ठीक है, किसका करूंगा, कॉस स्क्वायर वाई का। यहां पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगा 1 का। यहाँ 2 अपने आगे आएगा तो कितना आएगा, 2 साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का अलग होगा तो लिख देते हैं साइन एक्स। अब इस कॉस 2 आगे आएगा, पहले प्लस पावर का होगा 2 कॉस बाय। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा करेंगे, कॉस बाई का करेंगे। 1 का अपना क्या होगा, 0, ये तो अपने पता ही है। ठीक है, तो यहाँ इसका करेंगे तो कितना होगा, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये भी देखो फॉर्मूला बनना है, अभी अपने करा था, 2 कॉस बाय, कॉस बाई का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का क्या आएगा अपना, माइनस का साइन बाय। अब बाई का करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा ये। अब यहाँ अगर माइनस इधर लाते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2 कॉस बाय साइन बाय डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0। तो यहां भी देखिए, आप ये वही फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है हमारा, साइन 2x 2 साइन बाई कॉस बाई, वही बनना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 बाय डी वाई अपॉन में डी एक्स।
dy/dx बराबर 0। अब आप इसको उधर कर दीजिए, तो यहां कर देते हैं भैया, मार्कर भी नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसको अपन उधर ले आते हैं, तो dy/dx, इसको पहले अपन इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का sin 2x हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएंगे, डिवाइड में आएगा, ये वाला कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या आएगा, sin 2y, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो dy/dx कितना आएगा आपका, sin 2x और 2y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले 9 हम देखते हैं तो क्या है, y बराबर sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या होता है, अगर हम देखें साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होगा, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। अब अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन इनवर्स का क्या है, पूरा एक्स है, तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये आएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, हमारा डिवाइड वाला रूल लगेगा, तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमने सेकंड चैप्टर में क्या देखा था कि अगर हम जिस साइन इनवर्स को हम काट दें तो हमारा आसान हो जाएगा। तो काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मैंने इस x की जगह पे tan थीटा मैंने मान लिया, अगर मैं x की जगह पर tan थीटा मान लूंगा तो मेरा 2 tan थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वो किसका फॉर्मूला होगा, sin 2 थीटा का, वो इससे कट जाएगा, तो मेरा सवाल आसानी से बन सकता है। तो ऐसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं इसको भैया, इसको मानेंगे हम x बराबर हम मानेंगे tan थीटा, क्या मानेंगे, tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा कितना होगा, tan इनवर्स x, क्या होगा, tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है हमारी, इसमें पुट करेंगे, तो यहां हमारा कितना आएगा 2, x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, तो y बराबर अपना कितना आएगा, sin इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमने लिखा है, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा, तो इससे कट जाएगा, काटेंगे भी नहीं तब भी पता चल जाएगा, तो कितना आएगा अपना 2 थीटा, कितना आएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी थी, तो थीटा की वैल्यू हमने मानी है, थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स x, क्या है, tan इनवर्स x। अब यहां से डिफरेंशिएशन कर लो, यहां से आसान हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लगाया हमने, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में हमारे बच्चे लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx, यहाँ लिखेंगे बाय, यहाँ आएगा 2 dy/dx, यहाँ आएगा tan इनवर्स x। उसका करेंगे तो कितना आएगा, dy/dx, यहाँ 2 tan इनवर्स का करेंगे तो कितना 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा किसका होगा, tan इनवर्स का, किसका होगा, tan इनवर्स का। तो हमारा dy/dx का मान क्या आ जाएगा, dy/dx का मान आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें आपको इस फॉर्मूले को विशेष कर याद रखना है, तो देख लो आप इस फॉर्मूला हमारा क्या है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, यही देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका y बराबर क्या दे रखा है आपका, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां उसने कंडीशन दे रखी है कि 1 अपॉन में अंडर रूट 3, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 से की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस सवाल में भी हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अगर मुझे कुछ याद है, क्या tan 3 थीटा का मुझे एक फॉर्मूला याद होता है, क्या होगा हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ x की जगह पर क्या रखूं, मैं tan थीटा रखूंगा, वैसे ही सवाल है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लेंथी होगा, पहले tan इनवर्स का करना पड़ेगा, उसका होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में जो वाला मान रखोगे, फिर एक्स स्क्वायर का अलग करोगे इस पूरे का, तो सवाल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन इसको tan इनवर्स सिंपल कर रहे हैं, फॉर्मूले बना के करेंगे। तो अगर मैं x की जगह पे मैं मान लेता हूं tan थीटा,
तो थीटा बराबर मेरा कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो मैं यहां इसमें पुट कर रहा हूं, तो y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया। अब आप देखिए ये सारी चीजें हमारी, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा बनना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये क्या है आपका, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये ऐसा बनना है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, टेन थीटा, टेन से क्या कट जाएगा, टेन इनवर्स, तो कितना आएगा, थ्री थीटा। तो थ्री थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां करेंगे तो कितना होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहां आपका आएगा थ्री, टेन इनवर्स का कितना आएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी वाई अपॉन में डी एक्स, थ्री अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही बनना है। अब आप इसको देखिए, अगर मैंने बोला, अगर मैं इसमें देखता हूं यहां, तो यहां एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, मैं यहां लिख देता हूं। क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 1, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, तो इस वाला फॉर्मूला लाएंगे हम। तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी सेम बनेगा। अगर हम यहाँ एक्स पे क्या रख देते हैं, तो एक्स बराबर हमने रख दिया टेन थीटा, तो थीटा बराबर हमारा कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें पुट कर दो आप, तो cos इनवर्स 1 टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये ऐसा बनना है cos 2 थीटा का। तो y बराबर हमारा कितना आएगा, cos 2 थीटा, cos से cos कट जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 2 थीटा। अगर आप इनवर्स से cos काटोगे भी नहीं, जब भी वो मान लेगा। अब थीटा की वैल्यू आप रख दो, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, या 2 टेन का करेंगे भैया, तो यहां भी ऐसा ही आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। 12 आपका क्या कह रहा है, y बराबर cos इनवर्स साइन है, सॉरी क्या है, साइन इनवर्स, क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां भी कंडीशन उसने दे रखी है कि आपका x का मान क्या है, आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, अभी आप x का मान क्या है आपका, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहां भी हमें कुछ फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखिए, हमें cos 2 थीटा का तो पता ही है हमें, तो सेम ऐसे ही मानेंगे पर इसमें। ठीक है, तो हम करेंगे इसको, देखिए, तो हमने इसमें x बराबर मान लिया टेन थीटा। अभी आपको पता चलेगा क्या फॉर्मूला बनेगा, थीटा बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है सर, ये तो आपने बताया था, अभी ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, cos 2 थीटा लिख दे, किसका फॉर्मूला है ये हमारा, cos 2 थीटा। अभी हमने क्वेश्चन करा था 11 वाला, उसमें यही तो था ना, cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, यहां मैं अगर cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, मतलब 2 थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, हमें पता है अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं तो मेरा कितना आंसर आता है, cos थीटा। cos थीटा क्या आता है मेरा, cos थीटा आता है। साइन 90 माइनस थीटा मेरा कितना, तो cos थीटा। तो इस cos 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर मेरा कितना है, 2 थीटा।
तो जैसा क्या जैसा, अब इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर मेरा कितना आएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। क्या आएगा, पाई बाई टू थीटा आएगा मेरा। अब इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, पाई बाई टू का करेंगे तो कितना होगा, 0। अच्छा पहले अपन इसका मान रख लेते हैं, तो यहाँ पहले मान रख लेते हैं इसका थीटा का, तो हम यहाँ रख रहे हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस का टू, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, tan इनवर्स x। कितनी है, tan इनवर्स x। तो यहाँ अपना कितना आएगा, इसका कितना करेंगे, इसका 90 का आएगा 0। अब टू जैसा का ऐसा, tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन में dx, ये तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या रहा है, cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा मार्कर में बोल रहे हैं, सुनिए यहाँ पर इसका अपन देखते हैं फॉर्मूला। तो cos टू थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपने जब क्वेश्चन नंबर 9 करा था तो उसमें भी ऐसे ही था, 2x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा ही मैं इसमें कुछ करूंगा, यहां मैं इसको tan मानूंगा, तो x बराबर में मानूंगा tan थीटा, तो थीटा बराबर मेरा कितना आएगा, tan इनवर्स x। तो y बराबर मैं इसमें पुट करूंगा 2 tan थीटा, यहां होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा कितना हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स x। ये किसका होगा, हमारा sin टू थीटा। क्या होगा मेरा, sin टू थीटा। अब आप देखिए यहां मेरा कितना आएगा, sin टू थीटा को मैं cos इनवर्स से मैं काट नहीं सकूंगा, पर मुझे पता है अगर मैंने यहां लिख दिया cos 90 माइनस टू थीटा तो मेरा ये कट जाएगा। 90 माइनस टू थीटा मेरा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, तो y बराबर मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा बचेगा। y बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इसके बाद इसका क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा कितना आएगा, dy अपॉन dx। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, यहाँ भी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ भी पहले ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y बराबर पाई बाई टू, डिफरेंशिएशन करने की जल्दी जाना है ना, तो 2 जैसा रहता है। थीटा की वैल्यू अपनी कितनी है, अपना tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब अपन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या ये क्या होगा, dy अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा, इसका क्या होगा हमारा 0। 2 जैसा का ऐसा, tan का करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में tan स्क्वायर x। तो इसका dy अपॉन dx कहाँ हो रहा है, हम ध्यान रख रहे हैं, dy अपॉन dx क्या आएगा, इसका माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, y बराबर साइन इनवर्स 2 cos अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला और बनना है। अगर मैंने यहाँ x की जगह पर, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा बराबर, साइन टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ऐसे cos टू थीटा के होते हैं। यहाँ अगर मैंने, यहाँ अगर मेरे फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर मैंने इस x की जगह पर साइन थीटा मान लिया है तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा फॉर्मूला, देखते हैं अभी। तो x बराबर मान लिया मैंने साइन थीटा, क्या मान लिया, x बराबर मैं क्या मान लूंगा, साइन थीटा। अब थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि ये वैल्यू साइन को जब अपन इधर लाते हैं तो x के अपॉन में जाएगी। अब x को जब अपन ऊपर ले आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपन देखेंगे साइन इनवर्स जो हो जाएगा 2 साइन थीटा, इसको अपन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है अपना, क्या होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। अब अपन ने फॉर्मूला देखा, क्या देखा है 2 sin थीटा बराबर कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो यहां मैं क्या करूंगा sin इनवर्स इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा sin 2 थीटा। यहाँ sin इनवर्स से sin कट जाएगा तो y बराबर बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा, थीटा का वैल्यू हमारी क्या है, थीटा की वैल्यू है मेरी sin इनवर्स x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। यहां अपना 2 जैसा रहता sin इनवर्स का क्या होगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 में 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो नहीं आएगा कोई भी स्टेप तो आप कमेंट करिए, आपको जरूर बताया जाएगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा कोर्स 12 का फिजिक्स का और मैथ का फ्री में कराया जाएगा। उसके साथ डाउट सेशन होगा वो भी लिया जाएगा। और एग्जाम तक बने रहिए, जब एग्जाम आएगा तो आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, कि आपको इतनी सारी एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना होगा, तो वही आपको इंपोर्टेंट चीजें कराई जाएंगी। तो बने रहिए आप चैनल के साथ। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का समय आता है फिर हम करेंगे मैराथन, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है वो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएंगे अपन उसके लिए मैराथन चलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है y बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर। यहाँ है आपका, यहाँ कह रहा है x की वैल्यू आपकी क्या 0 से बड़ी है और 1/2 से 1/2 से छोटी है। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्स का ये। अब यहाँ देखिए सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनना है, यहाँ हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला बनना है। पर हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अगर हमने यहाँ अगर मैंने cos पुट कर दिया तो मेरा एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इसका cos 2 थीटा। अब हमने आपसे पहले ही बोला है cos 2 थीटा और sin 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ही फॉर्मूला होता है। तो मैं ये मेरा नीचे रहेगा, ऊपर आके मेरा क्या हो जाएगा sec, तो ये कट जाएगा मेरा ना। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा cos थीटा, क्या करूंगा cos थीटा। तो थीटा बराबर मेरा कितना आ जाएगा cos इनवर्स x। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ वैल्यू में पुट करूंगा। तो y बराबर sec 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बताइए ये किसका फॉर्मूला है, नीचे वाला अभी दिखाया हमने, ये किसका है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। अब आप बताओ cos 1 में cos क्या होता है sec, इसके थीटा में क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा लगा दो तो sec 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा sec 2 थीटा। अब इससे तो ये कट जाएगा, क्या होगा इससे हमारा ये कट जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है आपकी cos थीटा। अब हम यहाँ करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ कर देते हैं। तो y बराबर 2 cos थीटा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, आपको डिफरेंशिएशन पूरा लिखना है, ऐसे पॉइंट नहीं लगाना है, जल्दी के चक्कर में मैंने लिख दिया है। तो जब अपन इसका करेंगे तो dy/dx, तो यहाँ इसका करेंगे 2 को छोड़ दो, इसका करेंगे cos थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी यहाँ आप देखो थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, क्या है cos इनवर्स x। जब अपन इसका करेंगे तो अब dy/dx यहाँ आएगा 2। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो साइन का होता है वही cos का होता है, बस में माइनस लग जाती है। तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो dy/dx हमारा कितना आएगा माइनस का 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने वन शॉट वीडियो में पूरा 5.3 हमने जो वीडियो हमने कंप्लीट 5.3 देख लिया है। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4 पर, उसकी वन शॉट भी आपको जल्दी मिलने वाली है। चैनल के साथ बने रहिए। जैसा कि हमने बताया था एग्जाम समय में हम क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस चलाएंगे, जिसमें क्या होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला वही हम आपको कराया जाएगा, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।